करना होगा। कीवर्ड ऑप्शंस वगैरह ये सब हो गए थे। आज कैलकुलेटेड फील्ड और आइटम की बात करेंगे। कई बार क्या होता है कि हमें चीजें जो रॉ टेबल है उसमें हम कोई एग्रीगेशन नहीं कर पाते हैं, कुछ नहीं निकाल पाते हैं, और हमें वो चीज पिवट टेबल में देना पड़ता है, नया कॉलम। रॉ टेबल में हम ऐड नहीं कर सकते उसको, है ना? नहीं तो रॉ टेबल में जितने कॉलम होते हैं पिवट में देखते हैं। ठीक है। तो यदि मैं ये जो अपनी टेबल है, देखिए इसके, सॉरी, यहाँ सम ऑफ अमाउंट तो हमें मिल जाएगा, लेते हैं पहले भी। पर ये सम ऑफ इंसेंटिव जो है, ये कहाँ से आया? इंसेंटिव हमने कुछ डिसाइड किया होगा कि कितना परसेंट इंसेंटिव किनको देना है, किनको नहीं देना है। और यहाँ नेट सैलरी या इंसेंटिव का कॉलम यदि हमें ऐड करना है, हम कैसे करेंगे? हाँ, तो मैं पहले इसको डिलीट कर रहा हूँ। एक और मैंने लिखा था, ये ये तो मैंने ये टेबल सेलेक्ट किया, इंसर्ट किया, पिवट टेबल पे गए, हम टेबल रेंज, और मैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे ही ले रहा हूँ इसको, इसी वर्कशीट, यहाँ ले लेता हूँ। आ जाओ, इसी वर्कशीट पे ले लेता हूँ। अब यहाँ आप देखें, जो कॉलम है ना हमारे टेबल में, वही कॉलम बता रहा है। अमाउंट है, अकाउंट टाइप है, ओपन बाय है, ब्रांच है, ये है। अब मुझे इसमें इंसेंटिव ऐड करना है। इंसेंटिव इस अमाउंट के ऊपर ही मिलेगा ना, कुछ ना। अब मान लो हमने यदि देखते हैं ये चीज, थोड़ा सा पहले टेबल में बनाओ। एजेंट को मैंने रो में डाल दिया, जैसा हमेशा डालते रहे, और अमाउंट को मैंने कॉलम में डाला, वैल्यूज में डाला। तो यहाँ आप देखेंगे कि जिनका भी सेल 1 लाख से ज्यादा हो अमाउंट, उनको इंसेंटिव देना है 5%। ये सम ऑफ अमाउंट है ना, जिनका 1 लाख से ज्यादा है। नहीं, 11,71,000 नहीं, 11 लाख है। तो 2,38,000 है। हाँ, 10 लाख से ज्यादा है। जिनका 10 लाख से ज्यादा है, उनको मुझे 5% दे, है ना? अपन कुछ स्लैब बना लेते हैं चाहे तो, पर अभी अपन एक ही रखते हैं, इसमें ज्यादा कंडीशन नहीं रख रहा हूँ, खाली कॉलम बनाना बताना है। इसमें कॉलम कैसे बनता है, नया कॉलम पिवट टेबल में कैसे ऐड करना है? क्या हम यहाँ ऐड कर सकते हैं क्या इंसेंटिव का कॉलम? यहाँ कहीं भी नहीं है 10 लाख से ज्यादा पर रो, भाई 5,000, 10,000, 15,000, 20,000। तो यहाँ तो इंसेंटिव का कॉलम बन ही नहीं सकता, रॉ डेटा में बन सकता है? संभव ही नहीं। कॉलम जब एग्रीगेशन होके आएगा अमाउंट, उसी पे तो आप इंसेंटिव दोगे ना, साल भर का उसने कितना किया। वॉट इट, ये तो उसने अलग अलग डेट में किया है। ये इसने इस डेट में खोला, फिर इसने अभी प्रवीण कुमार ने, फिर यहाँ प्रवीण कुमार ने इस डेट में इतना जमा करा, ऐसे करके इकट्ठा हो गया ना पैसा। वॉट इट। तो हम इसके अंदर ये चाहते हैं
कि 10 लाख से 10 लाख, 10 लाख से ज्यादा सेल होने पे 5% इंसेंटिव देना। ओके, तो फार्मूला तो इसका ही लगेगा। बट वो कॉलम कहाँ से लाएंगे इस पिवट टेबल? ऐसा तो नहीं है कॉलम ऐड कर दो पिवट टेबल का हिस्सा हो जाएगा, नहीं होगा, है ना। वो कॉलम हमें यहाँ भी देखना चाहिए जो ऐड हो, तब तो पिवट टेबल का पार्ट कहलाएगा। तो इसके लिए आप जब पिवट एनालाइज पे जाएंगे तो यहाँ फील्ड आइटम्स एंड सेट्स लिखा हुआ है, देखिएगा कैलकुलेशंस में। तो यहां से आप कैलकुलेटेड फील्ड या कैलकुलेटेड आइटम दोनों में से कुछ भी ले सकते। तो मैं कैलकुलेटेड फील्ड ले रहा हूँ। फील्ड यानी कॉलम, आइटम यानी रो, नई रो भी अपन ऐड करना सीखें। ठीक है। अब कैलकुलेटेड फील्ड ली मैंने, और इसका मैंने रख दिया नाम इंसेंटिव। ठीक है। इंसेंटिव नाम रखने के बाद यहाँ इक्वल के बाद मैंने लिखा इफ अमाउंट, अमाउंट लिख रहा है ना, ये अमाउंट है, सम ऑफ अमाउंट, अमाउंट ग्रेटर देन इक्वल टू 10 lakhs, 10 लाख से ज्यादा हो तो 5% दे रहे हैं। तो 10 लाख, तो अमाउंट इंटू अमाउंट इंटू 5%। इज इट क्लियर? अदरवाइज जीरो, कोई इंसेंटिव नहीं। गॉट इट? सिंपल एक्स, ये फार्मूला इफ का तो सबको समझ में आ गया, कर ही चुके हैं आप लोग भी, करें इफ का फार्मूला। भाई इस कंडीशन के ट्रू होने पे ये, और इसके फॉल्स होने पे जीरो, और इसको मैंने ओके कर दिया। मिलियन है कॉलम, यहाँ भी आ गया लिखा हुआ इंसेंटिव, पिवट टेबल का पार्ट हो गया कि नहीं। तो कई बार हम रॉ टेबल में नहीं कर सकते वो चीज, पर वो पिवट टेबल नहीं होएगा, एग्रीगेशन वाला मामला है, उसके बाद ही आप इंसेंटिव डिसाइड कर सकते हो। क्यों भाई? रो टेबल में आप कहाँ से करते हैं, कहीं भी तो 20 लाख, मतलब 10 लाख से ज्यादा नहीं है amount, किसी भी रो में दिख रहा है क्या यहाँ? कहीं भी नहीं है। तो आप ये एग्रीगेशन पे ही कर सकते हो आप। तो इसको मिलेगा 58,590, इसको मिलेगा 95,984, इसको मिलेगा 59,946, इसको 52,500। ये 10 लाख से कब सब कम है, तो इनको जीरो। तो हम एक नया फील्ड इसके अंदर जोड़ सकते हैं, पिवट टेबल। अब आपको ये पता नहीं है ये कैसे आया, क्या फार्मूला लगाया, आपको नहीं मालूम। तो आप क्या करोगे, पिवट टेबल पे जाओगे, फील्ड आइटम्स में जाओगे, लिस्ट फॉर्मूलास, यहाँ जैसे क्लिक करोगे, यहाँ लिखा हुआ आएगा कि सॉल्वर ऑर्डर फील्ड इंसेंटिव करके एक नया कॉलम बनाया है, जिसका फॉर्मूला ये दिख रहा है आपको फॉर्मूला। कैलकुलेटेड आइटम को तो अपन ने बनाया नहीं, इज इट क्लियर? तो एक नई सीट खोल देता है, उसमें लिख के बताता है कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ। सर जो काम किया है वही बस बताएं। हाँ वही बताइए, इज इट क्लियर? अब मैंने लगा तो दिया, हटाना भी आना चाहिए। भाई लगा दिया, अब पिवट टेबल से इसको हटा भी पाऊं। भाई पिवट टेबल से वैसे जनरली हटाना है तो यहाँ से अलग कर दूंगा, तो ये तो टेबल से हटा, पर यहाँ से थोड़ी हटा, यहाँ तो अभी भी दिख रहा है। गॉट इट? तो इसको हटाने के लिए भी मुझे पिवट एनालाइज पे जाऊंगा, इधर जाऊंगा, कैलकुलेटेड फील्ड पे क्लिक करूंगा, और यहाँ दिख रहा है ना आप, यही क्लिक करूंगा ना, इंसेंटिव दिख रहा है,
जो मैंने बनाया था। इज इट क्लियर? इस इंसेंटिव को क्लिक करूंगा और ये डिलीट एक्टिव हो जाएगा। ओके, डिलीट कर दूंगा, ओके कर दूंगा, यहां से भी गायब। बस, अब है ही नहीं, उसका एग्जिस्टेंस ही। और जैसे कोई सर कहीं शीट में वो करेंगे तो उसका कुछ नहीं आएगा। अब नहीं है, है ना? कैसे करते हैं? कुछ नहीं, यहाँ गए, ये कैलकुलेटेड फील्ड पे जाना है, यहाँ जब क्लिक करोगे तो मैं इंसेंटिव दिखाएगा यहाँ। इंसेंटिव सिलेक्ट करना और ये डिलीट बटन अपने आप एक्टिव हो जाएगा। उसको डिलीट करके ओके कर देना, बस हट जाएगा वो। ठीक है, समझ में आया कि कैसे फील्ड बनाना है? कुछ भी फंक्शन कुछ भी लगा सकते हो उसमें, वो फील्ड बन जाएगी आपकी। और यदि हटाना हो तो हटा भी सकते हो, नहीं तो रखे रहे। हटाना इसलिए बताता हूँ, कल को आपको कोई हटाना पड़े, कोई चीज गलत बन गई, अरे आप परेशान हो यार, यार इतना सारा हो गया, दो तीन कॉलम गलत बन गए हैं, अरे यहाँ नहीं ले रहे हो, यहाँ तो दिख रहे हैं ना, कंफ्यूज हो गया। उसी नाम से आपको फिर एडिट करना है, तो एडिट भी यही हो जाता है ना? यही एडिट हो जाता है वो फार्मूला, यदि सिलेक्ट करते हैं अपन तो यही एडिट कर सकते। क्लोज किया मैंने। अब हम बात करेंगे कि इसको भी हटाता हूँ। सारी सीट्स हो गई हैं जब तक। अब मुझे रिन्यूअल, पहले समझ लें डेटा को, तब समझ में आएगा। ये डेटा है मेरा, ये रीजन है, ये मंथ है, ये टाइप है, ये वैल्यू। अब रीजन वन में जनवरी के महीने में इनिशियल, जिन्होंने सब्सक्रिप्शन की लिया, इनिशियल है ना, प्रारंभिक, आपने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया पहली बार, इनिशियल कहलाएगा। तो कितना लिया? 33 लोगों ने लिया जनवरी। रीजन टू में जनवरी में रिन्यूअल 22 लोगों ने करवाया, मतलब कंटिन्यू किया, पहले लिया हुआ था सब्सक्रिप्शन, उसको फिर से रिचार्ज किया। रिचार्ज करते हैं ना वो। जॉन, रीजन थ्री में रिन्यूअल, रीजन वन में जनवरी में, ये मैंने रिपीट कर दिया डेटा को कई बार, वही का वही डेटा, थोड़ा सा मतलब करके, मुझे टेबल बढ़ाना थी थोड़ी सी, तो मैंने कर दी उसको। ठीक है, अब रीजन क्षेत्र अपने पास है, रीजन 11 12 रीजन, यहाँ दिख रहा है 12 रीजन, 9 रीजन दिख रहे हैं। ठीक है, ये रीजन 12 भी है। ठीक है, क्लियर टेबल छोटी रही होगी। तो इसको हटाते हैं। ठीक है, ये देखो, अब मुझे क्या करना है? रिन्यूअल परसेंट निकाल, कितना अकाउंट रिन्यू हुआ। मान लो मैं इसी कोचिंग की बात करूं, आपको उदाहरण समझ में आए। बच्चों ने एडमिशन लिया, जो इंस्टॉलमेंट वाले बच्चे हैं, पहले महीने इंस्टॉलमेंट दी,
यदि दूसरे महीने वो बच्चा नहीं आया तो इंस्टॉलमेंट आएगी मेरे पास? नहीं, नहीं। एडमिशन तो हुआ था, पहले इंस्टॉलमेंट तो वो तो इनिशियल था, रिन्यूअल ही नहीं हुआ। यदि रिन्यूअल परसेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, रिकरिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है बिजनेस, है ना? यदि रिन्यूअल नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ सिस्टम में गड़बड़ी है, या तो बच्चों को मजा नहीं आ रहा पढ़ने में, कोई ना कोई कारण है, तब बच्चे छोड़ के जा रहे हैं। व्हाट माई पॉइंट? एक्स वाई जेड और दूसरे भी रीजन हो सकते हैं, तो बच्चे का ट्रांसफर हो गया, वो भी हो गया, पर एक ज्यादा परसेंट हो रहा है तो मतलब कुछ ना कुछ अंदरूनी गड़बड़ी होगी। तो रिन्यूअल परसेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिकरिंग के लिए, है ना? तो परसेंट रिटेन भी बोलते हैं हम इसको, रिटेन परसेंटेज कितना कितने लोग आपके पास रुके रहते हैं, है ना? तो रिन्यूअल परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले रिन्यूअल, रिन्यूअल डिवाइडेड बाय इनिशियल प्लस रिन्यूअल, मतलब टोटल इनिशियल इससे निकालेंगे रिन्यूअल परसेंट। व्हाट इट? भाई रिन्यूअल परसेंटेज तो पता चलेगा, रिन्यूअल कितना ही है और इंटू 100। यहाँ करना हो तो यहाँ कर दो, नहीं तो बाद में जीरो लगा देंगे उसको, ऊपर के टूल दिया ही वो परसेंटेज वाला। व्हाट इट? ये फॉर्मूला है रिन्यूअल परसेंट का, और रिन्यूअल परसेंट अच्छा है मतलब कारोबार सही चल रहा है। ठीक है ना? तो मैं इस टेबल को सिलेक्ट कर रहा हूँ और इंसर्ट पे जा रहा हूँ, पिवट टेबल पे जा रहा हूँ, और टेबल इसी वर्कशीट पे लूंगा मैं, एक बाजू। ओके। अब रीजन को उठा के मैं रो में रख रहा हूँ, ठीक है? और टाइप को भी रो में रख रहा हूँ, इनिशियल रिन्यूअल, और मंथ कॉलम में डाल देता हूँ, और वैल्यू को वैल्यू में डाल। गॉट इट? पूरे वेरिएबल यूज कर लिए मैं। अब मुझे ये इनिशियल है जनवरी का, रीजन वन का, ये इसका रिन्यूअल है, मुझे इसके नीचे एक रो चाहिए परसेंट रिन्यूअल, तो मुझे पता चले कितना परसेंट रिन्यूअल हुआ। व्हाट माय पॉइंट? रो चाहिए, तो रो को बोलते हैं हम लोग आइटम, कॉलम को बोलते हैं फील्ड। तो मैं, मुझे रो पे करना है, मैंने यहाँ रखा, किसी भी रो पे यहाँ ने, और यहाँ गया फील्ड आइटम्स में, ये फील्ड आइटम लो पहले, सॉरी कैलकुलेटेड फील्ड ली थी, अब कैलकुलेटेड आइटम लूंगा क्योंकि रो पे ऐड करना है, कॉलम पे थोड़ी करनी, रो ऐड करनी है, जो यही हो सकती है। तो भाई, है ना? यहाँ कर सकते हो क्या आप? इसलिए नहीं कर सकते कि एक ही कॉलम में रिन्यूअल है, एक ही कॉलम में इनिशियल है, दोनों अलग अलग कॉलम थोड़ी जो आप निकाल लो। कैसे छटाई करोगे? एक्सेल कैसे काम करता है? हॉरिजॉन्टल काम करता है, और उसी कॉलम के अंदर इनिशियल भी दिया, उसी में रिन्यूअल दिया, आप कैसे निकाल लोगे? तो इस कंडीशंस में आपको पिवट टेबल में ही लगाना पड़ेगा, रो बढ़ाना पड़ेगी, मजबूरी है। नहीं तो आपसे कोई बोलेगा तो आप अलग अलग करोगे पहले दोनों को, एक रिन्यूअल का कॉलम अलग बनाओगे, इनिशियल का अलग बनाओगे, उस हिसाब से फिर डेटा जमाओगे, पूरा ट्रांसपोज करोगे डेटा का, ट्रांसफॉर्म करोगे पूरे डेटा का। वो तो बहुत लंबा चौड़ा मेहनत है, तो छोटी टेबल है और बड़ी टेबल होती है, परेशान हो जाओगे, और भी कॉलम होंगे इसके अलावा, पूरी टेबल बिगड़ जाएगी आप।
है ना। उस कंडीशन में हम लोग ये काम करते हैं, यहाँ पे कैलकुलेटेड आइटम उठाया, नेम, परसेंट रिन्यूअल नाम रख रहा हूँ, परसेंट का सिंबल, और रिन्यूअल, है ना, परसेंट। ओके, ये नाम है। अब फॉर्मूला क्या रखूंगा मैं, मुझे मालूम है, इनिशियल। देखिए यहाँ जिसको रखोगे ना उसकी कैटेगरी बताएगा, रीजन रखेंगे तो रीजन बता रहा है, मंथ किया तो मंथ बता रहा है, टाइप किया तो इनिशियल बता रहा है, वैल्यू किया तो वैल्यू बताएगा। वैल्यू इसलिए नहीं बताएगा, कैटेगरी नहीं है, ठीक है। ये इनिशियल मुझे टाइप से करना है। रिन्यूअल, इंसर्ट, डिवाइडेड बाय इनिशियल, इंसर्ट प्लस रिन्यूअल, इंसर्ट, ब्रैकेट बंद, हो गया। 100 नहीं कर रहा मल्टीप्लाई, वो बाद में करो, ठीक है। और ओके करता हूं मैं, कर लीजिए आप लोग, ये हो जाए तो बताइए। फॉर्मूला ये लिखा हुआ है वैसे मैंने, आप देखना चाहें तो, यहाँ पे लिखा था मैंने फॉर्मूला ऊपर, ये लिखा, रिन्यूअल इनिशियल प्लस रिन्यूअल, 100 नहीं करना, ठीक है। वो मैं डेसिमल को परसेंट में बाद में बताऊंगा, तरीका बताऊंगा। रिजल्ट क्लियर, ओके कर दिया मैंने, ये देखिएगा आ गया ये, प्रोपोर्शन आ गया है ये हमारे पास अभी, परसेंटेज नहीं हुआ है, प्रोपोर्शन है, उसको परसेंट में कन्वर्ट करें। अब हाँ, यहाँ जीरो से डिवाइड हो रहा है तो डिवीजन एरर दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आपको डिवीजन एरर के भी कुछ काम करना है तो वो भी करवा देता हूँ मैं, है ना, कि एरर ना दिखे मैं, ठीक है। तो उसके लिए फील्ड सेट्स पे जाएंगे, यहाँ रखना पड़ेगा मुझे पहले, यहाँ रखूंगा, और कैलकुलेटेड आइटम्स पे जाऊंगा, और यहाँ मैं रिन्यूअल परसेंट देखूंगा तो यहाँ वो फार्मूला आ गया। अब इसमें मैं एक काम कर सकता हूँ ना, इफ एरर से ऑप्टिमाइज कर दूं इसको। इफ एरर, यदि एरर आती है इसमें, एरर नहीं आती है तो ये फॉर्मूला लिख, और यदि कोई भी एरर दे रहा है तो उसको ब्लैंक छोड़ दे, 2 बार कोट्स दबा दिया, ओके। या जीरो लिख दे, जीरो लिख दो, जीरो भी लिख सकते। अब क्या होगा, एक और ब्रैकेट बंद होगा क्या इसमें, ब्रैकेट नहीं लगा इसमें, यहाँ ब्रैकेट नहीं लगा है, हो गया, क्या हो गया, जीरो आ गया, यहाँ रिन्यूअल में जीरो आ गए दोनों, तो वो डिवीजन एरर पूरी तो नहीं लग रही मुझे। पर अब यदि मुझे इसको परसेंटेज में चेंज करना है, तो मैं साला बार बार एक एक रो पे जाके और परसेंटेज करना पड़ेगा, इस रो को सिलेक्ट करूं, फिर इधर देखूं कहाँ है रिन्यूअल, इसको सिलेक्ट करूं, बड़ा तकलीफ है। देखो टेबल उतनी बड़ी नहीं है, और बड़ी टेबल होगी तो आप तो परेशान हो जाओगे कर करके, हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे बताओ, है, नजर क्लियर। तो इसकी एक बहुत अच्छी टेक्निक, इसको बोलते हैं जुगाड़, एक टेक्निक ये है कि रोज में मैंने रीजन और टाइप लिखा है, 2 वेरिएबल डाले थे, मैं इसको पोजीशन चेंज करूँ। अब देखिए रीजन सब ऊपर आ गया और ये परसेंटेज वाला मामला, रिन्यूअल वाला, सब नीचे आ गया। अरे है, मैंने सेलेक्ट किया है यहाँ से,
है ना। चाहूँ तो यहाँ तक भी ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक ले। सबसे पहले तो इनके डेसिमल कम कर दी, 3 डेसिमल प्लेस करो, और परसेंटेज कर दी 51%, या 100%, या आपका 91%। ये तो टोटल नीचे रिन्यूअल में टोटल दे रहा है, उससे कोई मतलब नहीं, इसको हटा भी सकते हैं अपन बाद में। कर लिया मैंने, और अब वापस से मैं इसको वैसे ही रख दूं भैया, या परसेंटेज में सब कंप्लीट 54% हुआ, है ना। ये 100% क्योंकि इसमें रिन्यूअल ही हुआ है, इनिशियल हुआ ही नहीं है। तो रिन्यूअल डिवाइडेड बाय रिन्यूअल कितना हुआ, 1 हुआ, 1 इन 100%। गॉट इट। यहाँ भी 100% है, यहाँ इनिशियल है, रिन्यूअल हुआ ही नहीं, 0% हो गया। यहाँ पर इनिशियल क्या थे, रिन्यूअल 110 थे, 91% रिन्यूअल हुआ है। ओके। तो इस प्रकार से हम लोग ये काम, एक आइटम ऐड किया, एक रो ऐड करी, पिवट टेबल। अपन ने कॉलम ऐड करना भी सीखा, अपन ने रो ऐड करना भी सीखा। ठीक है। एक और डेटा पे देखते हैं काम। ये भी इंसेंटिव है, कोई दिक्कत नहीं। ये जो पहला वाला ये उसी में का है, छोटा डेटा ले लिया था मैंने समझाने के लिए, वही पहला ही डेटा है। ओके। तो इसमें भी ऐसा कुछ नहीं, वही इंसेंटिव अपने फील्ड ऐड करी थी ना, यहाँ पे डेट, बस फार्मूला अलग लगाया है। ये हो गया। तो ये अपन ने देखा कि कैलकुलेटेड फील्ड और कैलकुलेटेड आइटम कैसे इंसर्ट किए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, कंसोलिडेट मल्टीपल वर्कशीट इनटू वन पिवट टेबल। अब मल्टीपल वर्कशीट से कंसोलिडेट डेटा करके एक टेबल में लाना है, पिवट टेबल में। अभी तो अपन एक ही टेबल से सेलेक्ट करके पिवट टेबल बना रहे हैं। अब आपके पास कई टेबल है, उससे एक पिवट टेबल बनाना है, है ना। ये ईस्ट की टेबल है, ये वेस्ट की टेबल है, ये साउथ की है, ये नॉर्थ की है, और एक टेबल में मुझे कंसोलिडेट करके लाना है, पिवट टेबल। ठीक है ना। और इसमें फिल्टर लगा दूंगा तो यहाँ मुझे फिल्टर भी कर सकता हूँ। और यहाँ देखिएगा, यहाँ बकायदा नाम आ रहा है, आ रहा है, और यहाँ पर नाम नहीं आ रहा है, यहाँ पे आइटम के हिसाब से बता रहा है वही चीज। फर्स्ट जो होगा एस टी होगा, मैंने इधर फर्स्ट सिलेक्ट किया, इधर भी मैं सिलेक्ट करता हूँ, देखिएगा दोनों अमाउंट सेम। अब वहाँ आइटम लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ नाम लिखा हुआ आ रहा है सीट का। तो हम दोनों चीजें देखेंगे, हम कैसे ला पाएंगे इसको। ठीक है। ऐसा समझ। अब 4 सीट से कंसोलिडेट करके यहाँ लाना है मुझे, यहाँ मैं सम भी ला सकता हूँ, एवरेज भी ला सकता हूँ, कुछ भी ला सकता हूँ। ठीक। और ये एक ही पिवट टेबल है, देखिएगा आप। ठीक। इसके लिए आप एक नई सीट ले लें, और एक और चीज है इसमें, लाएंगे कैसे, पहले तो वो चीज है, इसको लाने के लिए ये मैंने लिख रखा है, क्योंकि ये कहीं टूल पे नहीं है कि आप टूल से उठा लो। ये पुराना विजार्ड है, जो अंदर तो है, पर यहाँ शोकेस में नहीं रखा हुआ, अंदर रखा हुआ है स्टोर में। शोकेस में रखा तो आप उठा लोगे उसमें, शोकेस में ही नहीं, रिबन पे कहीं भी है। तो ये इसके लिए एक शॉर्टकट है, LTDP, है ना। एक ही आदमी को पता है कहाँ रखा है, बाकी को नहीं मालूम होता है ना, कहीं कहीं तो मेरे उसको मालूम हुआ कहाँ रखा है। ये वो है। तो मैंने यहाँ रखा LTDP। ये विजार्ड आता है पिवट टेबल का, ये पुराना विजार्ड है, ये अब नहीं मिलता है।
पर अंदर है, हम यूज कर लेते हैं इसको, है ना। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, देखो वेयर इज द डेटा डेट यू वांट टू एनालाइज, अब कहाँ का डेटा एनालाइज करना चाहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिस्ट और डेटाबेस से, एक्सटर्नल डेटा सोर्स, मल्टीपल कंसोलिडेशन रेंजेस, अनदर पिवट टेबल रिपोर्ट और पिवट चार्ट। मैं कहां से करना चाह रहा हूँ, मल्टीपल कंसोलिडेशन रेंजेस है मेरे पास, साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, उनसे डेटा बनना है। हमेशा कोई भी चीज लिखो पूरी पढ़ो, सर ने यहाँ टिक किया था वहां टिक नहीं करना, पढ़ो खुद भी समझो, हाँ क्यों सर ने यही क्यों टिक किया, है ना। व्हाट काइंड ऑफ रिपोर्ट डू यू वांट टू रिक्रिएट, पिवट टेबल, पिवट चार्ट रिपोर्ट विद पिवट टेबल रिपोर्ट, पिवट टेबल ही बनाना है, चार्ट नहीं बनाना, चार्ट तो मैं बाद में बना लूंगा उससे, ठीक है ना। और नेक्स्ट पे गए, अब यहां बोल रहा है यू कैन क्रिएट पिवट टेबल रिपोर्ट दैट यूजेस रेंजेस फ्रॉम वन और मोर वर्कशीट, एक दो चार वर्कशीट, ओके, एंड डेट हैज नो पेज फील्ड और अप टू 4 पेज फील्ड, कितनी पेज पेज फील्ड चाहिए, ये कोई भी पेज फील्ड नहीं चाहिए, या 4 पेज फील्ड चाहिए, है ना। हाउ मेनी पेजेस फील्ड डू यू वांट, क्रिएट ए सिंगल पेज फील्ड, आई विल क्रिएट पेज फील्ड, पहले मैं क्रिएट ए सिंगल पेज फील्ड फॉर मी, मतलब जो फिल्टर देंगे ना, जहाँ ईस्ट नॉर्थ आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3, वो पेज फील्ड के जाता है, एक ही तो चाहिए मुझे, उसी से तो सिलेक्ट करना है ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट, एक से ज्यादा थोड़ी चीज वो लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मैं क्रिएट ए सिंगल पेज फील्ड फॉर मी, मैं इसको बोला तुम क्रिएट करो, मैं एक है आई विल क्रिएट द पेज फील्ड, तो अपन दोनों से करेंगे, पहले से वही आएगा, आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3 आइटम 4 लिखा हुआ, ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट लिखा हुआ नहीं आएगा। जब हम खुद करेंगे उसमें फिर हम लिखेंगे कि ये ईस्ट होना चाहिए, ये साउथ होना चाहिए, वेस्ट होना चाहिए, ये नॉर्थ होना चाहिए, दोनों टेक्निक बताऊं, ठीक है। नेक्स्ट, रेंज, अब मुझे एक एक करके रेंज देना, ये ईस्ट वाली रेंज है, ये ईस्ट पे मैंने क्लिक किया, इसको इधर कर देता हूँ, मुझे अब ईस्ट वाला कॉलम तो नहीं चाहिए ना भाई, मुझे तो खाली प्रोडक्ट से यहाँ तक की रेंज उठाओ, है ना, ईस्ट लिखा हुआ थोड़ी चाहिए आपको, यहाँ से यहाँ तक की रेंज दे दी और एड कर दिया इसको, हो गई नीचे एड। अब दूसरी सीट पे आया, तो वापस उतनी ही रो होगी तो वैसे ही सिलेक्ट कर लेगा वो, अब वेस्ट सीट बता रहा है, इसको ऐड कर दिया। तीसरी सीट पे गया साउथ पे, साउथ पे ज्यादा है तो मुझे फिर से सिलेक्शन करना पड़ेगा यहाँ तक, ठीक है, और इसको ऐड कर दिया। नॉर्थ में गया, यहाँ कम है सिलेक्शन, तो यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर दिया, बहुत आसान। और नेक्स्ट पे गए, यस, मैं यही चाहता हूँ, अच्छा यही चाहिए, ठीक है यहाँ रख दे, फिनिश। आगे पिवट टेबल, क्या क्या था रो में, देखे देखते हैं, ये था बड़ा, कॉलम में, कॉलम रख दिया, 2015-16 देखिएगा, इसमें भी यही 2015-16 पहले में प्रोडक्ट, बाकी कॉलम, ये वाला तो भूल जाओ, इसकी जरूरत नहीं है, इज इट क्लियर। और वैल्यू किस पे है, हो गया ये। अब बोलोगे सर इसमें तो यहाँ आया ही नहीं, पेज 1 पेज, ये पड़ा हुआ भैया, उठाओ फिल्टर पे लगाओ, फिल्टर करेगा ना ये, आइटम 1 यानी ईस्ट, ईस्ट के फिगर बता रहे, मान लो मुझे मल्टीपल सिलेक्ट करना तो यहाँ क्लिक कर दूंगा मैं, ईस्ट भी चाहिए और मुझे साउथ भी चाहिए, दोनों का मिला के दे, गॉट इट। एक तो ये तरीका हुआ, अब दूसरा तरीका देखते हैं, वापस से मैं यहाँ रखूं, LTDP,
एक बार में नहीं आए तो दो बार करें। एक बार में नहीं उठाता, वो ऐसी जगह रखा है ना, दो नंबर में आ जाती है उसमें। है। मल्टीपल कंसोलिडेटेड रेंजेस, पिवट टेबल, नेक्स्ट। यहाँ पे अब हम ये वाला ऑप्शन ले लेंगे, सेकंड। आई विल क्रिएट द पेज फील्ड्स। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमने पहली रेंज दिया इस्ट की, यहां से उठा के यहाँ तक इसको ऐड किया। हाउ मेनी पेज फील्ड डू यू वांट? वन। एक ही पेज फील्ड चाहिए हमें, वही जैसे ड्रॉप डाउन वाली, ये पेज फील्ड कहलाती है ना, है ना। अब फील्ड का नाम क्या रखना? फील्ड वन क्या रखना है ना। मुझे रखना ईस्ट। ओके। एंटर। गड़बड़ कर दिया इसने, देख जाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, देख जाना पड़ेगा, ईस्ट हो गया ये। आप इसको ऐसे करेंगे ना, ईस्ट दिख रहा है। अब दूसरी फील्ड रखूंगा मैं, वेस्ट की, यहीं से उठाऊंगा यहाँ तक, एड कर दूंगा, और इसका नाम रखूंगा वेस्ट, WEST। ओके। और कुछ नहीं करें इसको, नेक्स्ट करने की जरूरत नहीं है। अब तीसरी फील्ड के लिए मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। दो तो होगी ना वेस्ट वाली। अब यहाँ देखेंगे ना तो यहाँ दो दिख रही है ना, अपने आप। मैंने उसको कुछ एंटर नहीं किया, खाली मैंने ऊपर वाले को बैक किया तो ये यहाँ स्टोर हो गए। गॉट इट? अंडरस्टैंड? अब तीसरी फील्ड साउथ, तो यहाँ पहले कर्सर रखना पड़ेगा मुझे। ये साउथ पे गए और ये साउथ की फील्ड ले ली, ठीक है। और यहाँ मैं अब फील्ड टाइप करूंगा साउथ, ठीक है। और फिर यहाँ हूँ और बैक करूंगा, यहाँ पे एक बार दिखा दूँ, ईस्ट वेस्ट साउथ तीनों आ रही, ठीक है ना। फिर यहाँ रखा मैंने, और अब नॉर्थ, इसको ऐड किया, यहाँ गए, बैक किया, NORTH, नॉर्थ। ठीक है। इज इट क्लियर? चाहे तो आप इसको एक बार यहाँ चेक कर सकते हैं, चारों दिख रही है ना। ध्यान रखना, यहाँ चेक में इसलिए कर रहा हूँ, गलती हो जाती है कई बार, क्या तो फील्ड दिखती नहीं है हमें, वहां मिलेगी नहीं, तीन ही फील्ड मिलेगी चार की जगह, इसलिए मैं बार बार चेक कर, थोड़ा सा ध्यान रखना। क्योंकि इसमें ही थोड़ा सा बग था यही वाला, तो भाई फील्ड कर रहे हो तो कम से कम यहाँ कुछ बटन दे देते, कुछ दे देते, कंफर्मेशन होती है। यहाँ कंफर्मेशन नहीं मिलती है। नेक्स्ट। नेक्स्ट। यस, ये बना दिया इसने। अब आप वापस से, और वो मैं ये डाल दिया, कॉलम ये डाल दिया, मैंने वो नाम ही वही रखे है ना, जो जो नाम थे ना, वैल्यू में वैल्यू, और पेज यहाँ फिल्टर में डाल। अब यहाँ फिल्टर देखिए, नाम आ रहा है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। मल्टीपल चॉइस करना है तो यहाँ से करना, एक से ज्यादा सिलेक्ट करना है, एक भी करना हो तो यहाँ से भी कर सकते हो, वेस्ट चाहिए तो वेस्ट आ रहे हैं। तो अपन मल्टीपल सीट से कंसोलिडेट करके ये बनाए कि नहीं बनाए, और वो सीट एक जैसी कॉलम होना चाहिए उनमें, कॉलम नेम सेम होने चाहिए, डेटा कितना ही हो, कम ज्यादा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, कॉलम नेम सेम। ठीक है।
ये तो वही रिपीट हो गई है, और ये भी रिपीट होगी दोबारा। जी। अब डायनेमिक पिवट टेबल कैसे बने? ठीक है, ऑटो रिफ्रेश पिवट टेबल, तो डायनेमिक पिवट टेबल में आपको बता देता हूँ। आपको कोई भी टेबल को डायनेमिक करना हो, पिवट टेबल, तो आप रॉ टेबल को टेबल में कन्वर्ट कर। देखिए मैं आपको करके बताता हूँ। पहले तो ये हटा दो। दूसरी चीज, मैं इसको टेबल से हटा देता हूँ, पहले इसको रेंज ले लेता हूँ, आपको बताऊँ चीजें पूरी डिटेल में। टेबल डिजाइन पे कन्वर्ट टू रेंज, रेंज हो गई, और क्लियर फॉर्मेट्स। ये मेरे पास टेबल है, रेंज है, टेबल नहीं है। क्या है? रेंज। ये एम्प्लॉय नेम है, सैलरी है, इंसेंटिव है, नेट सैलरी। अब मान लो मैंने इससे एक पिवट टेबल बनाई, रेंज, सभी अब तक अपन रेंज से ही बनाते चले आ रहे हैं, रेंज सेलेक्ट करके, है ना? ये सिलेक्ट करिए, मैंने इंसर्ट किया एक पिवट टेबल, इसमें कोई गुणा भाग नहीं करूंगा मैं, पिवट टेबल में जैसा है वैसा ही रखूंगा। यहाँ बता रहा हूँ, एम्प्लॉय नेम में वो मैं डाल दूंगा, और सैलरी, सेकंड नंबर सैलरी है ना, सैलरी पहले कॉलम में, इंसेंटिव नहीं, सैलरी कॉलम में नहीं, वैल्यूज में, सैलरी वैल्यू में, ये सब वैल्यू में आएगा। सेम टेबल बना है, कुछ चेंज, पिवट टेबल में जो टेबल है वैसे ही मैंने ये बनाया। खाली अपन को समझना है ना कि कहीं रेफरेंस हो रही कि नहीं। मैंने एक नाइट देगा, है ना, मैंने डाल दिया विशाल, यहाँ डाल दिया मैंने 8, यहाँ डाल दिया 675, यहाँ ये टोटल आ गया अपने आप, ये फार्मूला लगा हुआ है सम का है। तो मैं यहाँ गया, यहाँ मैंने राइट क्लिक किया, यहाँ रिफ्रेश बटन, मैं रिफ्रेश बटन दबाया, क्या रिफ्रेश हुआ? विशाल नहीं है? तो भाई यहाँ में यदि मेरा डेटा बने बढ़ेगा बेस टेबल में, तो यहाँ तो रिफ्रेश हो ही नहीं रहा, इंफॉर्मेशन आएगी नहीं। तो इसका एक तरीका ये होता है कि मैं सोर्स पे तो जाके चेंज करूँ, ठीक है ना, चेंज डेटा सोर्स, एक तो तरीका ही है, पर ये थोड़ा सा कन्वेंशनल है। यहाँ पे रेंज कहाँ से कहाँ तक दिख रही है, देखिए इसमें यहाँ तक दिख रही है। अब मुझे क्या करना है, 16 तक जाना है, तो मैं यहाँ गया और 15 को 16 कर दिया, और ओके कर दिया। देखिए विशाल जुड़ गया। एक तो ये तरीका देसी, दूसरा तरीका और बताता हूँ आपको। ये टेबल में एक और नीचे बनाऊंगा इसके, या है ना, इसके एक और नीचे बना के बताऊंगा वो वाले, या इसको हटा ही देते हैं। तो ये रेंज से ली थी अपन, हटा, इधर ही बनाएंगे। दूसरा तरीका सबसे अच्छा तरीका है, आपने इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल टी, ये देगा वेयर इज द डेटा फॉर योर टेबल, ये है, ये टिक किया है मैंने, माय टेबल हैज हेडर, ये हेडर है ना, चलिए इसको टिक रखना है, वो समझ जाएगी ये हेडर है। जैसे ही टेबल बना, ये बेंडेड हो गया कि नहीं, रो बेंडेड, यानी रो का मतलब होता है एक रो कलरफुल, एक वाइट, एक कलर, बेंडेड रो, बेंड हो गया, बेंडेड। और यहाँ अपने आप एक टेब आ जाता है, टेबल डिजाइन का, ये तभी आएगा जब ये टेबल हुई। आप इधर कहीं क्लिक करोगे आएगा, जैसे इससे हटा दिया देखिए गायब हो गया। गॉट इट? यहाँ टेबल पे कहीं भी रखोगे दिखेगा। अब टेबल का कलर आपको चेंज करना है, आप यहाँ से कर सकते हो, कुछ भी करना हो, जो डिजाइन लेना चाहो, ये लेना चाहो ये ले लो, है। इज इट क्लियर? ये टेबल मेरे पास है।
अब इस टेबल से मैं बनाऊंगा पिवट टेबल, है ना। तो जब मैं पिवट टेबल बनाता हूं तो इंसर्ट, यहाँ देखिए दोनों देता है, टेबल रेंज देता है। तो आप रेंज लो या टेबल, मैंने टेबल ली। अब यहाँ देखिए टेबल का नाम लिखा हुआ देगा, टेबल रेंज, है ना। टेबल रेंज ये दे रहा है पूरा, अपने आप सेलेक्ट किया उसने। ठीक है, एग्जिस्टिंग पे ही बना रहा हूं मैं, यही ले लेता हूँ इसको और ओके कर देता हूँ। अब फिर वही टेबल बना रहा हूं मैं, एम्प्लॉय रो में ये सब वैल्यूज, ये वैल्यू में, ये वैल्यू में, और ये भी सेम टेबल विशाल तक है। अब मैं डाल देता हूँ नया नाम, तो ग्राफ, ठीक है। यहाँ नहीं है अभी, यहाँ क्लिक किया मैंने, रिफ्रेश, हो गया। अब तो मुझे रेंज नहीं चेंज करना पड़ेगा। तो बेस्ट वे डायनेमिक करना हो आप टेबल बना दो। इसमें एक और फायदा होता है, आपने ये दूसरे टेबल में बनाई है, डेटा किसी और शीट पे अपलोड हो रहा है, वहां एंट्री हो रही है, और ये बगल वाली शीट में है, किसी और शीट में है। तो आप जब भी फाइल ओपन करोगे रिफ्रेश करके ही लाता है लेटेस्ट। वही यदि आपको करंट में करना तो रिफ्रेश कर लो, डायनेमिक हो गया। ओके। एक और डायनेमिक का तरीका होता है, पर अभी अपन क्योंकि वो आजकल कोई यूज करता नहीं है, मैक्रोज लिखते हैं, उसका एक कोड लिखा जाता है, तो उसकी जरूरत नहीं है अपन, है ना। पर दिखा देता हूँ आप अभी, कैसा उसका एक तो अजीब सा कोड रहता है, आप लोग परेशान हो गए उसको लिखने के लिए, पूरा सीखना पड़ता है, ये सब पूरा कोड लिखना पड़ता है मैक्रो में जाके, है ना। काम नहीं है ना, है? काम नहीं है, काम नहीं आता, तो खाली मैंने रख रखा है, पहले पढ़ाता था मैं, अब जरूरत नहीं पड़ती इसकी। टेबल वाला बेस्ड है, टेबल बनाओ, रिफ्रेश मारो, हो गया ना फिर डायनेमिक। क्यों भाई, हाँ, ठीक है ना। भाई वो चीज जरूरत तो हो रही है, तो मैं क्यों कोड लिखूंगा, मैक्रो जाके लिखूंगा, और कभी मैक्रो नहीं सही लिखाया, मुझसे कोड बग हो गया कुछ, डीबग करता बैठूं फिर उसको, बेटर मैं वो काम कर लिखी। अब गेट पीवोट, मैंने कल आपसे जिक्र किया था कि हमें किसी पीवोट टेबल से डेटा लेना हो, हम बेस टेबल से कुछ भी लुकअप करना हो तो भी लुकअप है हमारे पास, एच लुकअप है, एक्स लुकअप है, बहुत सी चीज। पर पिवट टेबल से डेटा लेने के लिए क्या वी लुकअप कारगर होता है, हम ये चेक करें, या कुछ और टेक्निक यूज होती है। ये देखिए, ये मेरा बेस टेबल, इससे ये मैं पिवट टेबल बनाऊंगा पहले, और पिवट टेबल से फिर मैं वी लुकअप के थ्रू ये डेटा, गॉट इट, समझ में आ रहा है तो ये पूरा प्रोसेस में करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं खाली इसको कॉपी करूंगा और इसको दूसरी सीट पे ले जाता हूँ, ये पूरी प्रोसेस करके बताऊं। ये लिया, कंट्रोल सी, और एक नई सीट यहाँ ओपन करूंगा, और इसमें एंटर कर दिया, ये डेटा मेरा ये हो गया। ओके। ठीक है, ये डेटा यहाँ ले लिया, और ये मैंने ग्रीन क्यों कर रखा है वो मैं आपको बात बताऊँ, मतलब ये मैं समझाने के लिए किया, वो इसका कोई लेना देना नहीं टेबल, ठीक है। ओके।
अब मैं इससे पहले pivot table, यहाँ मैं लूंगा एजेंट, ब्रांच, यहाँ मैं लूंगा वही अकाउंट टाइप, यहाँ मैं ले लूंगा, है ना। तो एजेंट और ब्रांच ये मुझे लेना है। तो मैं आज को आपको थोड़ा सा नया टेक्निक बताऊंगा पिवट टेबल का, वो भी सीख लीजिए। आपको एक पहले पीवोट लेते हैं, उसके बाद करेंगे हम उसमें। ये गए, इंसर्ट किया पीवोट फ्रॉम टेबल पेज, एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे कर रहा हूँ और मैं यहीं कर रहा हूँ। अब ये मेरी जनरल पिवट टेबल है जो मैं यूज करता हूँ, रेगुलर पिवट टेबल बोलते हैं हम इसको। अब मैं क्लासिकल पिवट टेबल का लूंगा, ये नहीं यूज, है ना। मैं दोनों से बता देता हूँ, पहले इससे बता देता हूँ फिर उससे बता दूँ, तो आपको डिफरेंस समझ में मैं क्लासिकल क्यों पसंद कर रहा हूँ यहाँ। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। ये एजेंट मैंने रख दिया रो में, और इसके बाद क्या रखा था मैंने इसमें, ये वाले पता चलेगा, ब्रांच, और ब्रांच ही मैंने रख दिया रो। तो क्या आ रहा है, अभिषेक कुमार के नीचे 3 ब्रांच, अरुण कुमार के नीचे 3 ब्रांच, समझ में आ रहा है ये। और अकाउंट टाइप में रख रहा था कॉलम में उसमें, और अमाउंट रख रहा था यहाँ। ये तो ऐसा कुछ बता रहा है। अब इसमें और इसमें डिफरेंस देखिए टेबल में, यहाँ अभिषेक कुमार ये ब्रांच अलग कॉलम में है, बगल वाले कॉलम में ब्रांच, जबकि यहाँ मैं यदि रिपोर्ट में दिखाऊं आपको, तो ये मैंने रखे वही है, एजेंट और ब्रांच। और इस वाले में देखिए, अपने वाले में रखे वही है मैंने, पर ये सेम कॉलम में दे रहा है भैया, ब्रांच का कॉलम अलग से नहीं दे रहा मुझे। कैसे पता चलेगा ये ब्रांच है, क्यों भाई, अंतर देखिए ना दोनों में। यहाँ एजेंट भी लिखा हुआ दे रहा है नाम कॉलम का, यहाँ ब्रांच दे रहा है, यहाँ अकाउंट टाइप में ये दे रहा है। इज इट क्लियर, यहाँ हो रहा है क्या ऐसा, यहाँ दे रहे कहीं एजेंट, यहाँ दे रहे कहीं अकाउंट टाइप, ये रेगुलर वाला है। तो मैं इन सबको हटा दूंगा, ब्लैंक कर दी, जहाँ कहीं भी रख के राइट क्लिक करूंगा और पिवट टेबल ऑप्शन, डिस्प्ले पे जाऊंगा, यहाँ क्लासिकल पिवट टेबल लेआउट करके ऑप्शन है सेंटर में, देख रहा है, डिस्प्ले फील्ड कैप्शंस आफ्टर फिल्टर ड्रॉप डाउन, एंड इसके नीचे क्लासिकल पिवट टेबल लेआउट, एनेबल ड्रैगिंग ऑफ फील्ड इन द ग्रिड। मैं इसको चेक कर दूंगा, ये अनचेक रहता है डिफॉल्ट, व्हाट इट, और ओके करो, ये सब व्यू देता है। अब देखिएगा इसमें कितना प्यारा काम होने वाला है। एजेंट उठा के यहाँ डाला मैंने, एजेंट लिखा हुआ आ रहा है, ब्रांच उठा के यहाँ डाली मैंने, ब्रांच लिखा हुआ आ रहा है, अकाउंट टाइप उठा के यहाँ डाला मैंने, अकाउंट टाइप लिखा हुआ आ रहा है, और वैल्यू अमाउंट उठा के यहाँ डाल दी। समझ में आया। अब मुझे इसमें से वी लुकअप के थ्रू डेटा निकाल के लाना है। अभिषेक ने ये वाला डेटा, टोटल कितना किया, पवन कुमार ने टोटल कितना किया, ये है वी लुकअप के थ्रू। तो मैं वी लुकअप जो बनाऊंगा, पहले तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ,
और इसको यहाँ पेस्ट कर दूँ। क्योंकि मैं बहुत सी चीज नहीं बनाना चाहूंगा, तो ये फॉर्मेट मुझे बनाना पड़ता होगा ना, उससे बचना चाह रहा हूँ। ठीक है, मुझे चाहिए एस कुमार ने सीडी कितना, सेविंग कितना, ये तो इससे मैं वी लुकअप लगा के देखा, इज इक्वल टू वी लुकअप। लुकअप वेल क्या हो गया, अभिषेक कुमार होगा, यही है ना। कहाँ ढूंढेगा, इस पिवोट टेबल में ढूंढेगा ना। तो और फंक्शन F4 करना पड़ेगा, क्योंकि ये रेंज नहीं नीचे गिर जाएगी, नहीं तो पॉपुलेट करूंगा। और इसको भी मुझे अभिषेक कुमार को कॉलम को फ्रिज करना रहेगा, पता है ना क्यों करना है फ्रिज। क्योंकि जब मैं इसको राइट डायरेक्ट करूंगा तो ये वाली सेल भी इधर शिफ्ट हो जाएगी, पर अभिषेक कुमार का अरुण कुमार होना चाहिए, तो रो फ्रिज नहीं करूंगा, कॉलम फ्रिज करूंगा खाली। और अब मुझे सीडी का अकाउंट अमाउंट लाना है, सेविंग का लाना है, तो मैच फंक्शन से ले आऊंगा। मैच फंक्शन डायनेमिक चलता है ना, वी लुकअप मैच। मैच मैच को लुकअप वैल्यू क्या चाहिए, ये चाहिए। पर इसमें रो फ्रिज करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे जाऊंगा तो ये भी नीचे उतर जाएगा। रो फ्रिज करी, कहाँ ढूंढ भैया इसको, इसको एक ही रो देना पड़ती है ना। तो मेरे एजेंट एजेंट से चालू है ये, एजेंट से चालू है। ये ब्रांच बीच में फंस रहा है, इसमें फंस रहा है। यदि एजेंट से दूंगा तो कितना हो जाएगा, एक दो, ये तीसरा कॉलम पकड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ से दूंगा, वो तो सीडी ढूंढेगा। अरे यार मैं भी पागल हो रहा हूँ इसमें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो तो सीडी ढूंढेगा, किसी भी कॉलम पर उठा लाएगा, सीडी के हिसाब से कॉलम नंबर बताएगा। ठीक है, इसको फ्रिज कर देंगे। ये एग्जैक्ट मैच की बात करेगा, ये बंद किया। और वी लुकअप भी एग्जैक्ट मैच की बात करें, वी लुकअप के कौन से ये लिया है हमें कॉलम, है ना, कॉलम इंडेक्स, ठीक है, 0 या। और भी इस टाइप करता हूँ, देखिएगा सही चल जाए। अब देखिए, अभी से का कौन सा अमाउंट उठा रहा है, मुझे कौन सा चाहिए था, ये चाहिए था ना मुझे, अभी से मैंने टोटल किया, क्या चाहिए था, ये चाहिए था भैया। ये क्या उठा के दे रहा है मुझे से, पहला, हमेशा क्या करता है वी लुकअप, पहला उठाता है। तो गड़बड़ हो गया, ये तुम्हें सही डेटा दे ही नहीं रहा, मैं तो ये बना के रिपोर्ट भेज दूंगा बास को, तो गालियां सुनूंगा बाद में, है। तो बिग बिग करके गालियां बकेगा मुझे, गलत हो जाएगा। इसी को हम करते हैं दूसरे तरीके से, इसी को कॉपी कर रहा हूँ, इसी को नहीं, इसको नहीं कर रहा हूँ, चलो मैं इसको गेट पिवोट लिखा हुआ है ऊपर, है ना, जो आपको समझ में आए, इसको कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ रखता हूँ। ओके, ये डेटा अंदर से आता है। ठीक है, यहाँ मैं गेट पिवट डेटा करके एक फंक्शन है, वो यूज करूंगा लुकअप के लिए। ये लुकअप यूज नहीं होता है कभी। मेरे ट्रेनर आते हैं ना, खाली उनसे यही पूछता हूँ, पिवट टेबल से डेटा कैसे लुकअप करा के लाओ, पहले बोलते भी लुकअप से, फिर हो जाएगा। गेट पिवट डेटा ही नहीं मालूम, क्या एक्सेल पढ़ाओ, है। इसमें देखिएगा, डेटा फील्ड, पिवट टेबल,
फील्ड आइटम वन, आइटम टू जो भी चाहिए आप। तो डेटा फील्ड क्या चाहिए आपको? अमाउंट चाहिए भैया? डेटा फील्ड क्या है? डेटा कौन सा चाहिए आपको? अमाउंट चाहिए? इनमें सब में क्या चाहिए? सम ऑफ अमाउंट चाहिए ना? अमाउंट चाहिए। आप बेस टेबल पे जाएंगे, क्या नाम है? अमाउंट, वो टाइप करेंगे। भले इसको मत सेलेक्ट करो, बेस टेबल कहीं और सीट पे। अब आपको कॉलम का नाम मालूम होना चाहिए, स्पेलिंग गलत नहीं होना। ठीक है। जबकि हम निकाल के इसमें रहे हैं पिवट टेबल्स, और हमें डेटा फील्ड किसकी लिखना पड़ेगी? बेस टेबल की। हम बोलता है पिवट टेबल। अरे भैया इतने बड़ी पिवट टेबल थोड़ी सेलेक्ट करने वाला हूँ। पिवट टेबल ये होता है बस। लेफ्ट कॉर्नर होता है पिवट टेबल। ये सेल का रेफरेंस देना है बस। ये इसका मतलब पूरी पिवट टेबल हो गई है। ये आसान। फील्ड वन, आइटम वन। फील्ड वन ये, इसमें कॉलम फ्रीज करेंगे। और आइटम वन ये, इसमें रो फ्रीज करेंगे। और देखते हैं चल जाए। इसका रेफरेंस एरर दे रहा है, देखते हैं क्यों दिया है। एक सेकंड, हो सकता है मैंने गलत लिख दिया हो अमाउंट को वजह से। अच्छा, एजेंट देना पड़ेगा मुझे। I16 एजेंट। ओहो, बिल नेम एजेंट, एजेंट। ठीक है। वो गलत कर दिया, थोड़ा सा गलत कर दिया। आते हैं वापस फॉर्मूले पे। I3 को भी मैं फ्रिज कर देता हूँ, जो मैंने, क्योंकि मैं पॉपुलेट करूंगा नहीं, चेंज हो जाएगा। I3 जो पिवट टेबल का रेफरेंस दिया मैंने ऊपर का, ये वाला, ये जो दिया ना, इसको भी फ्रिज करना पड़ेगा। अमाउंट तो मैंने हाथ से लिखा है, तो वहां कोई दिक्कत है नहीं, वो तो कांस्टेंट है। अब ये क्या है? एजेंट के नाम है ना, तो मेरा फील्ड वन क्या होगी? एजेंट। क्या होगी? एजेंट, कॉमा करके आइटम वन क्या होगा? आइटम वन यानी ये है, आइटम वन ये सेल का रेफरेंस। आइटम क्या होता है? रो। अभी बताया था मैंने। तो फील्ड तो एजेंट लिख दी मैंने, क्योंकि एजेंट ओरिजिनल नाम कहाँ है? टेबल में है, बेस टेबल में, वही लिखना है अपने, है ना? और यहां मैंने फील्ड लिख दिया। अब इसमें क्या फ्रिज करूं? कॉलम। कॉलम भी फ्रिज होगा ना, रो थोड़ी होगी। ये पहला काम हो गया मेरा, कॉमा। दूसरा फील्ड क्या है? अकाउंट टाइप। क्या है ये? क्या है? अकाउंट टाइप है ना, ACCT TYPE, ऐसे ही लिखा है। देखिएगा, बता देता हूँ। ये इसमें देखिएगा, अकाउंट ACCT YP, वही वही नाम ओरिजिनल उठा के लिखा है। और ये कहाँ? इसका आइटम नंबर ये, और इसकी रो फ्रिज करना है। बंद कर देंगे। ये गड़बड़ हो गई थी कि मैं वो फील्ड के नाम नहीं लिखा। ठीक। क्या किया? गेट पीवर्ड में जो डेटा लेके आना है वो कॉलम का नाम, है ना? इसके बाद
पिवट टेबल का नाम ऊपर लेफ्ट कॉर्नर, उसको फ्रिज करना है। फिर यहाँ पर क्या है, एजेंट है, उसके कॉलम का नाम, और पहली रो कॉलम फ्रिज। यहाँ पर क्या है, अकाउंट टाइप, तो अकाउंट टाइप और पहला कॉलम इसका जहां से शुरू होती है, और बस अब एंटर कर, देखिएगा 226,706 क्या दे रहा है, सही इंफॉर्मेशन लाया। आप देख लीजिए, किसी का भी चेक करो, लास्ट वाले चेक करो, वरुण कुमार का चेक करो, 526 51। कहाँ गया वरुण कुमार, ही है 526 51, तो नीचे नाम है वो अलग बात, 26 51। ठीक है, और वही दे रहा है। इज इट क्लियर? तो कभी भी पिवट टेबल से आपको लुकअप करवाना है, गेट पिवट डेटा करके फंक्शन यूज करना है। ठीक है, एक बार प्रैक्टिस करेंगे चीजें याद हो जाएंगी, कहाँ से क्या उठाना क्या गिराना। ओके। अब लास्ट आइटम आज का, और समय पे बिल्कुल खत्म हो रहा है मामला, है ना, टाइम पे। unpivot is the last seat of Excel. ये मेरे पास टेबल है, इसकी ये पिवोट टेबल बना, देखिए क्या किया मैंने इसमें। रो में मैंने, और वो कॉलम वैल्यू, है ना, इसी पे बता रहा है मुझे। एक डेटा, अच्छा मैंने वहां पे कर रखा है इसको। अच्छा मैंने LTTP लिया है ना, तो ये से देता है। दोबारा बनाता हूँ। ये टेबल है मेरे पास, इंसर्ट पे गए, प्रोडक्ट मैंने रख दिया रो में, मंथ रख दिया कॉलम में, और सेल्स रख दिया। ठीक है, ये डेटा मेरे को नहीं मिल पाया, खाली यही माल अनपिवट करना है मुझे। ओरिजिनल डेटा का है, ओरिजिनल डेटा की शीट। ठीक है, कुछ नहीं करना है। जब ग्रांड टोटल आता है ना, फिल्टर नहीं लगा होना चाहिए, अपन ने फिल्टर लगाया भी नहीं, फिल्टर में कुछ है भी नहीं, फिल्टर हटा देना, और इस पे 2 बार क्लिक करना है, कहता है 2 बार। देखिए क्या जादू करने वाला है। एक नई सीट खोल दी जिसमें पूरा डेटा दे दिया इसने, नई सीट थोड़ी, डिटेल टू, अनपिवट कर दिया डेटा पूरा। 2 क्लिक क्या करना है, खाली इसके लास्ट ग्रांड टोटल जहां आता है वहां 2 बार क्लिक करा। फिल्टर नहीं लगा होना चाहिए, बस फिल्टर नहीं लगा होना चाहिए, बस फिल्टर लगा होगा तो फिल्टर के बाद जो डेटा उतना देगा, फिल्टर के बाद का डेटा रहेगा ना, यहाँ जो डेटा वही देगा ना, फिल्टर लगा होगा तो फिल्टर के बाद वाला डेटा देगा हमें, इसलिए फिल्टर हटाने का बोलता हूँ। गॉट इट? हाँ, फिल्टर वाले डेटा कोई चाहता है, अगर फिल्टर लगा हुआ ये वाला डेटा मुझे निकाल दे यार, अनपिवट करके, फिल्टर लगे हुए में से निकाल लो। समझ में आ रहा है पॉइंट? जैसी रिक्वायरमेंट, पूरा डेटा चाहिए तो फिल्टर हटा दे। अंडरस्टैंड?
इसका मतलब सर जैसे कि फिल्टर एक नोकिया के ऊपर हो गया और ये आपने जनरेट कर में किसी को हाँ, कोई और वेरिएबल हो सकता है उसके अलावा, कोई और वेरिएबल होगा। ये तो तीन ही वेरिएबल, तो फिल्टर की बात ही नहीं। फिल्टर हमेशा अलग चीज होती है उससे हट के, है ना, उसको नहीं ले जाता फिल्टर। वो तो वही फिल्टर हो जाएगा। इसको करना आपको, नोकिया वगैरह तो यहीं से फिल्टर होता है भाई, है ना, वो तो यहीं से फिल्टर होगा। इसको आपको जनवरी फरवरी फिल्टर करना है, वो यहाँ से होगा। उसके लिए फिल्टर लगाने की थोड़ी जरूरत है। जो चीज यहाँ, उसके लिए फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं। जो चीज यहाँ नहीं है, अलग से कोई वेरिएबल है, वो फिल्टर लग के आएगा ना। ठीक है ना, ये तो यहीं से फिल्टर कर लोगे आप। इज इट क्लियर? इस प्रकार से उस डेटा को अनपिवट कर सकते। ओके, पिवट टेबल्स अनपिवट करना हो तो दिस द। तो आज हमने एक्सेल में पिवोट, वन पिवोट कैसे करते हैं, पिवोट टेबल से डेटा कैसे लुकअप करेंगे, है ना, और काफी चीजें हमने देखी। फील्ड, कैलकुलेटेड फील्ड कैसे, कैलकुलेटेड आइटम कैसे, कंसोलिडेट कैसे करेंगे, मल्टीपल शीट से एक पिवट टेबल में डेटा कैसे कंसोलिडेट करके लाएंगे, है ना। ये बहुत सी चीजें हमने देखी हैं आज। हाँ भाई, जय अभिषेक, यस सर। आया समझ में आपको? यस सर। यस। यार थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए रहेगा, नेविगेशन वाला काम है ना। ओके सर। कहाँ से टिक करना है, कहाँ से लाना है, तो थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा इसका। और नेक्स्ट वीक आपको और प्रैक्टिस के लिए दूंगा, उसके बाद आप लोगों का टेक्स्ट टेक्स्ट जिनका हो गया है ओके। कंप्लीट, है ना। एक असेसमेंट रहेगा दो ओके। घंटे का, आप लोग ऑनलाइन हो तो आपको भेज दिया जाएगा, और वो असेसमेंट पूरा करना है। ठीक है, ओके सर। जो बेसिक और एडवांस दोनों एक्सेल रहेगा जिसमें। हम लोग बेसिक क्लास बताएंगे ओके। कल। है, बेसिक क्लास ट्यूशन जो हम लोग छूटे होंगे। ठीक है। ओके। ओके।